वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे अपने आप को मेंटली हेल्थ अच्छा करने के लिए हम रोजाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो वैसे ही हम आज सीखेंगे किस तरह से जीवन में असफलताएं आती हैं और जो हमसे गलतियां होती हैं। असफलता एक गलतियों का ही परिणाम है, तो कहीं ना कहीं हम किसी तरह की कोई गलती करते हैं और वो हमारे जीवन में एक असफलता के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ना। क्योंकि जीत की राह में गलतियों के होने का बहुत सारे स्टॉपेज ऐसे आते हैं, बहुत सारे स्टॉप ऐसे आते हैं कि जिससे हम हमसे जाने अनजाने में कोई चूक हो जाती है। कहते हैं ना, थोड़ी सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो काम खराब हो गया। वैसे ही सफलता के पीछे बहुत सारे ऐसे स्टॉप आते हैं जो हमें असफल होने में हमारी मदद कर देते हैं, और हम उनको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि सफलता इंसान की जो होती है कई असफलताओं से होकर के गुजरती है। जैसे ही आप असफल होते हैं, नहीं जैसे ही कोई ऐसे काम होता है, जैसे कोई काम खराब होता है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ छोटी या बड़ी कोई ना कोई गलती रही होती है ना। तो वो हम ऐसे समझिएगा जैसे हम सफलता की तरफ चल रहे हैं और कोई असफलता आ जाती है तो हम सफलता के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। राइट। तो असफलताओं से सबक लेना चाहिए हमेशा, या जो गलतियां होती हैं हमेशा उन्हें सुधारने का, उन्हें ठीक करने का हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हम सुधार की तरफ और उन्हें ठीक करने की तरफ हम रहते हैं तो हम सफलता के बहुत नजदीक होते हैं। और असफलताएं भी मोस्टली तभी ज्यादा आती है जब हम सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, यानी बिल्कुल जब टर्निंग पॉइंट होता है, और तभी हम आते हैं। और वहीं पे रह करके बहुत सारे लोग ब्रेक कर जाते हैं और बहुत सारे उन असफलताओं से, उन गलतियों से कुछ नया सीख लेते हैं, है ना। तो स्वयं के द्वारा की गई गलतियों को हमेशा हमें विश्लेषण करना चाहिए, हमें उन्हें जानने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में वो गलतियां हुई क्यों, किस कारण से वो चीजें हुई, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, और जिसकी वजह से हम आज या मतलब इस काम को करने में अभी थोड़े से एक कदम हम दूर रहे, जिसकी वजह से वो काम अभी उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो जो गलतियां होती हैं उनसे हम उनका विश्लेषण करके उनकी फिर से पुनरावृत्ति ना करने की ऐसी योजना बनाएं कि फिर से उसको स्टार्ट करें, फिर से उसको शुरू करें। पुनरावृत्ति मतलब फिर से उसको गलती को दोहराया ना जाए, है ना। जैसे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि फिर से गलती तो नहीं करोगे, बोले नहीं करूंगा, है ना। तो वैसे ही उस गलती को हम तभी हम दूर रह सकते हैं जब हम उसको मतलब विश्लेषण करें और उस पर कुछ ऐसा प्रयास करें, उसको सही करने का प्रयास करें। और कभी असफलताओं से हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि यार अब नहीं होगा, है ना। मेंटली वो बिल्कुल थक जाते हैं। शारीरिक रूप से बाद में थकते हैं, पहले मेंटली रूप से वो थक जाते हैं और उस काम को वहीं पे ब्रेक कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब चलो कुछ दूसरा देखते हैं, इसमें तो हुआ नहीं, कुछ और देखते हैं, है ना। कहते भी हैं कि जिंदगी में हजार काम करने से अच्छा है एक काम को अच्छे से कर लो, है ना। उसी में सफलता मिल जाएगी। तो इस तरह से अपने जो धैर्य है, अपना जो प्रयास है, उसको हमेशा जीवित रखें, हमेशा उसको करते रहें। और कहते भी हैं कि आलस्य जो होता है वो जीवित मनुष्य की मृत्यु होती है। जो इंसान आलस्य करते हैं वो ऐसे समझिए जो जीते जी मर जाते हैं ना। आलस्य बहुत सारी चीजों को दफन कर देता है। जैसे मान लीजिए हम अभी सुबह सुबह हम उठते हैं, हो सकता है रात में कोई लेट आया हो या रात में कोई लेट सोया हो या हमने कुछ और ज्यादा कोई हार्डवर्क किया हो। क्या हम सुबह में उठ पाते क्या? अगर हमारे मस्तिष्क में लक्ष्य नहीं होता, है ना, उन लोगों के, तो क्या वो उठ पाते क्या? नहीं ना। लेकिन जिनके मस्तिष्क में लक्ष्य होता है, जिनके मस्तिष्क में टारगेट होता है, सक्सेस बस जाती है, तो वो डेफिनेटली उठते हैं और अपने काम पे उसी तरह से वो लग जाते हैं। राइट। तो हमेशा अपने जो गलतियां होती हैं उनके विश्लेषण करके फिर से स्वयं को तैयार करें, अपनी योग्यता एवं क्षमताओं का विश्वास रखें जो भी आप कर सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान की अलग योग्यता है, हर एक इंसान की अलग क्षमता है, हर एक इंसान का अलग हुनर होता है किसी भी काम को करने का ना। तो उसी तरह से अपनी योग्यता और अपनी क्षमता पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। कभी भी अपनी योग्यता या क्षमता को किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से विश्लेषण नहीं करना चाहिए, नहीं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हाँ वो तो इसको आसानी से कर लेता है, ये तो कर लेगा, तेरे से नहीं होगा। इस तरह से कभी अपने आप को जब हम दूसरे से विश्लेषण करते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा आंकते हैं। तो इस तरह से कभी किसी से हमें अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। हम ही सर्वश्रेष्ठ है ना। अपने आप को ये समझना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो इस तरह से जैसे हम सुबह सुबह हम बोलते हैं, वैसे ही हमें अपने आप से भी ये बोलना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं ही एक सबसे इस काम का अलग क्षमता रखने वाला एक इंसान हूँ। क्योंकि सफल भी होंगे, आप गलतियां भी करेंगे। ऐसा नहीं कि दोबारा से गलतियां नहीं होंगी, होंगी, लेकिन हम ये सोचेंगे अब हम दोबारा से गलती नहीं करेंगे, लेकिन होंगी।
और लेकिन असफलताओं को स्वयं पर हावी न होने दें। अगर आप उन गलतियों से हताश और निराश होकर बैठ गए और उसमें हमने कोई सुधार करना नहीं किया, तो हम क्या होगा, हम अपनी उन गलतियों से हार के और असफलता से हार के हम बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हम जब अपने आप को इस तरह से अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, अच्छे से नया सीखते हैं, तो हम अ, आगे की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कहते भी हैं कि सफलता की तरफ आने के लिए, अपने टारगेट को छूने के लिए, टच करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें रेगुलर चलना होता है। केवल वही व्यक्ति गलती नहीं करता जो कभी कुछ नहीं करता, है ना। वो भी गलती वही ज्यादा करता है जो कुछ करता है ना। जब कहते हैं किसी से, बोले भाई कैसा चल रहा है, तो कहता है कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो कहते हैं कि कुछ काम कर लिया करो, है ना। जब तक काम नहीं करते तो कुछ गड़बड़ भी नहीं होती, और जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें भी तो उसी इंसान को आती है। जो कुछ नहीं करते उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो दैट जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने भी बल्ब का आविष्कार किया था, आपको जानकारी होगी इस बारे में कि कितने सारे आविष्कार किए, 1,000 प्रयोग असफल हुए। सॉरी, 10,000 प्रयोग असफल हुए। अगर 10,000 प्रयोग असफल होने के बाद उस बंदे का माइंडसेट देखो कि वो 10,000 असफल प्रयोग करने के बाद भी असफल वो इंसान रहा, तो उसने कितना ज्यादा बड़ा उसका माइंडसेट था सक्सेस को लेकर के, कितनी बढ़िया उसका विजन था उस चीज को लेकर के। तो वैसे ही हमें भी धैर्य बनाए रखना, और एक दिन एक 10,000 एक भी बार, मैंने ये 10,000 से अगला स्टेप जो उसने दोबारा से उसका परीक्षण किया, दोबारा से उसको बनाने का प्रयास किया, तो वो एक दिन सफल हो गया। तो यानी कि वो समझ पाए कि जितने 10,000 परीक्षण आज तक किए थे, वो बल्ब बनाने के सही परीक्षण नहीं थे, वो गलतियों से भरे हुए थे, वो सफलता वाले परीक्षण नहीं थे। तो उन्होंने वही एक अगला स्टेप जब लिया, उसमें कुछ सुधार किया, तो बल्ब बन करके तैयार हो गया। और देखिएगा कितना शानदार होता है ऐसे, मतलब किसी की जर्नी को सुनना, लेकिन उस पर चलना कितना कठिन होता है। उस बंदे की जर्नी देखिएगा, ये मत देखिएगा उसने क्या अचीव किया, उसने उस अचीवमेंट के पीछे कितना प्रयास किया, उसको हमें देखना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हमारे जीवन में भी आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे स्टॉप आते हैं। लेकिन हम उस स्टॉप से हम सीखते क्या है, उन ब्रेकर से हम सीखते क्या है, उस रुकावट से हम सीखते क्या है, उन गलतियों से हम सीखते क्या है, क्या फिर से हम उन गलतियों की पुनरावृत्ति करते हैं। हेलो, क्या उन गलतियों की फिर से पुनरावृत्ति करनी चाहिए? नहीं ना। तो जब उनकी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो हम उन पे कुछ सुधार करने की तरफ हम चलेंगे, तो हम भी एक दिन ऐसे ही अपना मार्ग पे, अपनी जो सफलता है वहां हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि परिस्थितियों के सम्मुख नतमस्तक होना ही असफलता की सबसे बड़ी जर्नी है। नतमस्तक नहीं, हमेशा अपना सर उठा करके आगे चलना चाहिए। और असफलताओं की सीढ़ी, असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाने वाले जुझारू और दृढ़ निश्चय इंसान अंततः सफल होते हैं, है ना। लास्ट में क्या हो जाते हैं, वो सक्सेस होते हैं। जैसे बोलते हैं आई एम, जैसे बोलते हैं इम्पॉसिबल, है ना। अगर उसको बार बार थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा जाए, तो वो होता है आई एम पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल वर्ड कोई होता ही नहीं है, और हर वर्ड पॉसिबल आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। वो होना चाहिए आई कांट डू इट, कहते हैं ना। तो उसको कांट हटाइए, उसको थोड़ा सा अलग अलग कीजिए, तो हो सकता है आई कैन डू इट। यानी हमारा उस काम को लेकर के नजरिया कैसा है, इम्पॉसिबल है या आई कांट वाला है ना, या पॉसिबल है या कैन डू इट वाला है। तो ये हमें डिपेंड करता है हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर के, हमारा जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है या हमारा जो विल पावर है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किसी काम को लेकर के कितना ज्यादा, मतलब सफलतम सोच पाते हो, और कितना अच्छे विचार अपने मन मस्तिष्क में आप लेकर के आ सकते हो। क्योंकि हुमायूं 21 बार हार कर जीता, है ना। आपने सुना होगा मुगलों के बारे में कुछ थोड़ा सा इतिहास, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो हुमायूं 21 बार हार कर जीता एवं दिल्ली का राज सिंहासन पठानों से छीना था, है ना। तो वैसे ही अगर वो एक बार में हार के बैठ जाता, 10 बार में हार के बैठ जाता, तो क्या होता है ना, 21 बार। तो इस तरह से, मतलब इतने बड़े अरेंजमेंट युद्ध के लिए करना, और सब फिर से दोबारा से तैयारी करना, ये बहुत बड़ी सक्सेस का एक बहुत बड़ा, मतलब एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जो कटु सत्य था, है ना। कोई ऐसी कहानी नहीं है, बिल्कुल सत्य था। तो इस तरह से अपने आप को हमेशा विजुअलाइजेशन प्रोसेस में और सक्सेस की तरफ हम रखते हैं, तो डेफिनेटली अपने पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन ने 21 वर्ष की उम्र में 51 वर्ष की उम्र तक सफलता की वर्ण किया। 21 साल की उम्र में 51 वर्ष की उम्र की असफलता का ही वर्ण किया, लेकिन 52 वर्ष की उम्र में सफलता ने उनका वर्ण किया। हेलो,
अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति। 21 साल की उम्र से 51 साल की उम्र तक असफलता यानी हारने का वर्ण किया, लेकिन 52वें वर्ष में जब वे आए तो उन्होंने उनकी सफलता ने उनका वर्ण किया, यानी जस्ट अपॉइंट हुआ, उसके बीच में वो रेगुलर करते रहे और उसके बाद वो एक शानदार, मतलब आज हम उनका नाम ले पा रहे हैं केवल उनके उस बीच के जो प्रोसेस उसका रहा उसके बीच वजह से हम ले पा रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार, अगर हम अमिताभ बच्चन की ही बात करें हम तो शुरुआत के दिनों में असफल लंबू कहलाने वाला वह अपेक्षित अभिनेता आज तक सबके दिलों पर राज कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि असफलता ऐसा नहीं कि उनको नहीं आई होंगी, असफलता उनको भी आई होंगी, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं से सीखा और अपनी गलतियों में सुधार किया और आज उनका सफलतम इंसानों में हम नाम लेते हैं ना। और वुडरो विल्सन ने कहा है कि मैं उस काम में असफल होना पसंद करूंगा जो आखिर में सफल हो, है ना। हर वो असफल काम जिसमें मतलब सफलता मिल रही है स्टार्टिंग में और लास्ट में वो अगर सफलता है तो उस काम को करना चाहिए, है ना। तो सो दैट अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए, अपने टारगेट की तरफ हमें हमेशा बने रहना चाहिए और जो गलती आती हैं उनको कभी नकारना नहीं चाहिए, उन गलतियों को स्वीकार करके उनमें सुधार करना चाहिए, जो आपको एक अच्छे सफलतम इंसान की तरफ, एक सफलतम जर्नी की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। और आप एक दिन पाएंगे वाह कितना शानदार था, है ना। क्योंकि जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो बुरा वक्त याद आता है क्या? नहीं ना। हम अपने फिर अच्छे वक्त को एंजॉय करते हैं। तो गलतियों के साथ ही सब कुछ स्टार्ट होता है और गलतियां ही हमें सिखा करके एक कहना चाहिए कि मजबूत और वरिष्ठ इंसान हमें और हमारी पहचान वाला एक इंसान इंसान को बनाती है ना। तो सो दैट अपने टारगेट को हमेशा अपने माइंड में और अपना जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने की तरफ हम ध्यान देंगे तो एकदम एक दिन एक सफलतम इंसानों में हमारी भी गिनती होगी, आपकी भी गिनती होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और